हेलो वेलकम गाइस टू माय एसएपी सेशंस। सो अब जो हम करेंगे, अभी तक हमने क्या कर लिया है गाइस, हमने मटेरियल मैनेजमेंट में हमारा स्टैंडर्ड ऑर्डर का हमने परचेसिंग ऑर्डर तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है गुड रिसीप्ट्स एंड इनवॉइस रिसिप्ट हमारे एंड से, जो हमारे एंड पे होता है मटेरियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वो हम करते हैं। उसके लिए जो एफआई की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो मैंने कुछ कर ली थी। एक पूरा ऑर्डर खुद प्रोसेस किया। मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। उतनी सारे एरर्स से उसको रेक्टिफाई करना है, एफआई की कॉन्फ़िगरेशन कुछ करनी थी, वो मैंने कर ली। सो वो कवर नहीं है, मैंने रिकॉर्ड भी नहीं करी उस चीज़ को। बट स्टिल अगर आपको आता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर लेना, वी कैन हैव वन क्लास। ओके, एंड देखते हैं क्या बन पाता है। अगर आप इफ यू आर अलाउड, क्योंकि देना क्लास तो दैट इज डिफरेंट, बट लेट मी देखते हैं क्या होता है। नाउ इस पासवर्ड इज नाउ, तो MIGO, ये जो ट्रांजेक्शन कोड है दैट इज फॉर गुड रिसीव्ड GR एंड नोट। ओके, सो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना परचेस ऑर्डर क्लिक करेंगे। सो हमारा परचेस ऑर्डर क्या था, हमें यहाँ पर लेट मी चेक विथ मटेरियल, और हम मटेरियल सिलेक्ट करते हैं। लेट मी ओपन माय डॉक्यूमेंट फर्स्ट। हम यहाँ पर अपना मटेरियल कॉपी कर लेते हैं। दिस इज माय मटेरियल। इस मटेरियल के लिए हम सारी चीजें कर रहे हैं। नाउ हियर मैं ये मटेरियल डालता हूँ और यहाँ से हमारे को हमारे सारे परचेज ऑर्डर आ जाएंगे। सो दिस वन, ये हमारा कल हमने लास्ट जो ऑर्डर किया था, ये हम क्लिक करते हैं। एंड प्लांट हमारा क्या है, हमारा प्लांट है GOKH, एंटर। और यहाँ पर हमें एक ये मटेरियल डॉक्यूमेंट दिख रहा है इसका, ठीक है ना। बट हमें यहाँ पर अपना परचेज ऑर्डर भी डालना है। वेट, आई विल क्लिक हियर एंड दिस वन 4785 एंड sorry, there is two, wait, SPRO, sorry, /NMIGO, enter, and from here I will pick this one। ये ऑर्डर आ गया है हमारे पास। एंड लेट मी चेक क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी आई है। सो हम यही कॉपी कर लेते हैं, ये क्वांटिटी आई होगी। सी देखो होता क्या है, कभी कभार हमने कुछ ऑर्डर दिया होता है और उस ऑर्डर के बिहाफ पे हमें कम मिलती है, ठीक है ना। तो हम वो यहाँ पर डाल सकते हैं, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। कहाँ मिल रहा है, अब वो डालोगे गुड रिसिप्ट। यहाँ पर हम डालते हैं लेट से हरमीट, और लोडिंग पॉइंट लेट से वेयर हाउस। ओके, ये आपके बने हुए होते हैं जब हम पीपी ये सब चीज करते हैं। उसमें अनलोडिंग पॉइंट, अपलोडिंग पॉइंट, ये सारी चीज हम बनाते हैं, ठीक है ना। परचेस ऑर्डर डाटा, एंड नाउ चेक फर्स्ट। ओके, सो हमने क्या किया, हमने जब ये आइटम जो क्वांटिटी आया, क्वांटिटी आने के बाद इस आइटम को हमने आइटम, ओके, इसमें क्लिक नहीं किया, एंड क्लिक ऑन पोस्ट, और हमारा हो गया, ठीक है। सो नाउ इफ यू क्लिक है, हम यहाँ पर आते हैं और अपना मटेरियल डॉक्यूमेंट हम यहाँ लिख लेते हैं। लेट्स से GRN नोट, GR GRN नोट हमारा ये है। एंड लेट मी डू वन थिंग, ये हो गया हमारा। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ऑर्डर को। एंड इफ यू गो बैक /NME23N, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री से, तो गुड रिसिप्ट हमारा हो चुका है, ठीक है। अब इनवॉइस रिसिप्ट करनी है, /MIRO एंटर। और यहाँ पर मैं आज की डेट ही ले लेता हूँ, तो लेट से ये ले लिया है।
यहाँ पर हम ऑर्डर डाल देते हैं, एंटर, ये उठ के आ जाएगा। और देखो ये जो आपका सेल्स और टैक्स के लिए जो जीएसटी आईएसटी ये सब बना हुआ है ना, ये सारे उसके अंदर बने हुए हैं आपके। हमारा जो एफआई का जो पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से मैंने देखा किसी बंदे ने बना रखा था, उसको ही मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। एंड हमें अमाउंट डालना है कितना, इफ आई कैलकुलेट टैक्स है, ओके, सो बेसलाइन डेट 08, ये हो जाएगी। वापस बेसिक डेटा के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम कितना डालेंगे, हमारा बिल था लेकिन 10% डिस्काउंट, 10% जीएसटी लग रहा है, तो हम यहाँ पर 5500 एंड क्लिक ऑन सेव टैब। ओके, सो हमारा इनवॉइस रिसिप्ट भी हो गया। अब आप वापस जब जाओगे /ME23N एंटर, यही हमारा ऑर्डर है। अब इसका अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, यहाँ आइटम डिटेल्स के अंदर जाते हैं, परचेस ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर आप जाओगे तो हमारा गुड रिसीव्ड भी हो गया है। ओके, तो /NMMBE में हम चलते हैं और यहाँ पर मटेरियल हमारा, लेट मी GROH एंटर, तो हमारा ये मटेरियल आ गया है। एंड एग्जीक्यूट, इफ यू क्लिक हियर तो यू विल फाइंड कि इतना हमारे पास आ चुका है। हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए इतना सामान हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हमारा मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गया। और अगर हम यहाँ पर /FBL1N पे चलते हैं, तो यहाँ पर हम अपना वेंडर चेक करेंगे। ठीक है, सो एंटर, कौन सा वेंडर है, एमआरएफ टायर वेंडर है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओपन आइटम्स तो ये दिख रहा है, अभी इसको पेमेंट नहीं गई है, दो आए हैं देखो। एक E11,000 वाला मैंने सुबह किया था, क्योंकि मेरे को बहुत सारे, जब मीगो मीरो करते हैं तो उसको प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ एफआई की कॉन्फ़िगरेशन मैंडेटरी होती हैं, बिना उसके आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है ना। उनकी नंबर रेंजेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जीएल अकाउंट्स होता है, क्लियरिंग अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं जो हमें करनी थी। ऑथराइजेंस होती हैं, सेल्स की ऑथराइजेशन होती है, वो मैंने करी थी, ठीक है। सो अब ये हमारा हो गया। अब ये पेमेंट कौन करेगा, इसके बाद जो चीज करते हैं वो करते हैं आपके फीको कंसल्टेंट। तो अगर मैं साइकिल के बारे में बात करूँ तो /NFB60 एंटर, यहाँ पर वेंडर इनवॉइस करेंगे। अब कौन सा वेंडर है, हमारा एमआरएफ वाला है। यहाँ पर /N, मे बी ये होना, क्योंकि इसके कुछ एरर आ सकते हैं, क्योंकि इनकी हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है, अपने कंपनी कोड के लिए नंबर रेंज क्रिएट नहीं करी है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वो जब मैं मटेरियल मैनेजमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तब हम करेंगे, ठीक है। एंड लेट्स से मैं यहाँ पर 11,000 की पेमेंट करता हूँ। एंड यहाँ पर हम पेमेंट, मैंने इसका जीएल भी नहीं बनाया है ना, सॉरी, ये हमारा नहीं है। we have to change company code, GMOT, enter, now click here, enter। हमने भी कोई जेल ही नहीं बनाया हुआ, सारा का सारा ये उनके लिए है, तो मैं कौन सा लूँ। ये सब चीज चाहिए होती है ना, तो FS00, इनवॉइस क्लियरिंग, यहाँ पर आते हैं, आइटम डिस्प्ले 001, बैंक इन्वेस्ट एंड फील्ड स्टेटस G001 ही ले लेता हूँ नॉर्मल, ठीक है। एंड क्लिक ऑन सेव टैब, गो बैक, नाउ यहाँ पर लगा के इनवॉइस क्लियरिंग अकाउंट हम डाल देते हैं। वैसे एक प्रॉपर अकाउंट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ से इनवॉइस क्लियरिंग अकाउंट एक उठा लेता हूँ कि मैंने इसके लिए बनाया हुआ है, ठीक है।
एंड वेंडर हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं 7, ये वेंडर था इनवॉइस डेट 08 122021 एंड अमाउंट लेट्स से 11,000 की पेमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है। 11,000 की पेमेंट हम कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम 11,000 डाल रहे हैं, सॉरी 11,000 डाल रहे हैं, और यहाँ पर हम वैल्यू डेट ठीक है, हमारा टैक्स हो गया। इसके यहाँ पर चलते हैं, आप यहाँ पर बिजनेस एरिया है ना, कॉस्ट सेंटर या एफआई के होते हैं, आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, सारा डालते हैं, हमने हमारे यहाँ से बनानी है, मैं फिर भी इसको नाउ एंटर। सो अब ये नंबर रेंज के लिए हमें बोल रहा है, नंबर रेंज इसकी ऐड करनी पड़ेगी। सो लेट मी चेक FPN1 एंटर, सो FPN1 एंटर, GMT interval, and here let's say 18 49, let's say 30001 34509 enter, and one more 19, let's say 40001 4 enter and save. Okay, okay, so 08 ये आ गया है हमारा, एंटर डिटेल्स ये हो गया, नाउ सेव। तो हमने इनवॉइस की एंट्री कर दी, अब इसकी पेमेंट करनी है, तो पेमेंट कैसे करेंगे, /n/f-52 एंटर, सॉरी आउटगोइंग पेमेंट /n/f-53, so this is outgoing payment, हम इसकी 08/12/2021, ओके। सो नो पेमेंट क्या हो रही है यहाँ पर, देखो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, KZ है, वेंडर पेमेंट हो रही है, ठीक है ना। सो ये वेंडर पेमेंट हो रही है, एंड MRF टायर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेमेंट, ओके। एंड किसको पेमेंट करनी, किस बैंक अकाउंट से, देखो ये सारी चीजें प्रॉब्लम है। अब बहुत सारी चीजें ये होती है, अब मैं सारी चीज तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट के लिए एक बैंक अकाउंट की कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो बैंक अकाउंट यहाँ पर डालना पड़ता है। अब हमारे पास तो बैंक अकाउंट नहीं है जो दैट इज रेलेवेंट फॉर बैंक अकाउंट। लेट मी डू वन थिंग, वेट, इसीलिए ये चीज हम करके दिखाते नहीं जब कॉन्फ़िगरेशन होती है, बट स्टिल /NFS00 enter, and I will create one bank account. For that we need to go to OBD4 enter, and from here I have to check my chart of account, and where is my bank, yeah this 5,000, इससे हम एक ले लेते हैं, तो हम एक नया क्रिएट कर लेते हैं, इसको चूज कर लेते हैं एंटर, और that is bank and balance sheet account, and this is for bank main account, or we can say incoming outgoing account, let's say outgoing account, okay. And control data, line item display 0/0/01 create bank interest। अब देखो यहाँ पर G005 चूज किया जाता है, दैट इज रिलेटेड टू बैंक अकाउंट, एंड यहाँ पर जितने भी बैंक अकाउंट वाले बनते हैं जीएल, ये फाइनेंस में मैं सिखाता हूँ, बट हमें उसके लिए हाउस बैंक बनाने पड़ते हैं और बैंक आईडी बनानी पड़ती है, उस बैंक से फिर पैसे जाता है, उस बैंक से क्रेडिट होता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक पेमेंट हम करेंगे। बट अभी हमने बैंक तो क्रिएट किए ही नहीं है, ठीक है, देखते हैं वर्क करता है नहीं करता, बट स्टिल यहाँ चलते हैं, हमारा बैंक बन गया 5,000 50,000 इसका नंबर है। सो लेट मी गो हियर एंड चूज
हम यहाँ पर 5000 वाला अपना अकाउंट ले लेते हैं, वेयर इज 5000, आउटगोइंग अकाउंट, और अमाउंट 11,000। ठीक है, अब वैल्यू डेट हम डाल देते हैं भाई, आज की ही डेट डालते हैं, टैक्स वेंडर पेमेंट, एंड यहाँ पर हम अपना वेंडर चूज कर लेंगे। सो हमारा वेंडर कौन सा है, एमआरएफ टायर वाला है, तो इसको पेमेंट करनी है, ये चूज कर लिया, बाकी सारी चीज हो गई, एंड क्लिक ऑन सेव दैट। नंबर इंच मिसिंग है 15 वाली, सो एक नंबर इंच और बनानी है। सो वेयर वी हैव टू गो टू FBN1, एंटर, GMOT, एंटर, एंड 15 की एक नंबर इंच बनानी है, 15, एंड वाई एम गिविंग 9। देखो अगर मैं कोई ईयर डाल दूंगा तो फिर वो नंबर इन सिर्फ उस ईयर के लिए रहेगी, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो इसलिए हम ये 410 हम डालते हैं कि नंबर इन डालते वक्त कि हमारा कंटिन्यूटी के अंदर क्या कहते हैं, ये हमेशा बार बार चेंज करना ना पड़े। ठीक है, और हम यहाँ डालते हैं 50,000,000 एंड से। ठीक है, सो हमारा ये यहाँ पर नंबर इंच बन गई। अब हम यहाँ चलते हैं और अगेन हम इसको सेव में क्लिक करते हैं। ओके, इस टेबल पे चलते हैं, SM30 /SM30, enter, wait, maintain B underscore, and let me use, इसमें से कॉपी कर लेते हैं, सॉरी यहाँ से कॉपी करके, एंड यहाँ पर GMOT ले लेते हैं, टॉलरेंस ग्रुप को यहाँ से हटा देते हैं, अदरवाइज एरर। क्लिक ऑन सेव टैब, गो बैक। इन सबका अपना एक मतलब है, मैं वो चीज कर क्यों रहा है, बट मुझे रिलेटेड टू FI ना, सो दैट्स व्हाई मैं इसमें भी फोकस नहीं दे रहा, क्योंकि आप मटेरियल मैनेजमेंट में आए हो। अब ये देखो ये क्या कर रहा है, हमें कैश डिस्काउंट भी दे रहा है, बट राइट नाउ ये जो पार्ट है हमारा, याद है ना, हम ये जो डिस्काउंट था किस चीज के लिए था, ये हम डिस्काउंट हटा देते हैं, क्योंकि हम डिस्काउंट नहीं दे रहे अभी, वरना ये डिस्काउंट ऐड करने पड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, इसको ऐड करने का भी तरीका होता है, कैश डिस्काउंट ड्यू, ये सारी चीजें होती हैं, और हम कौन सी पेमेंट कर रहे हैं, ये वाली पेमेंट हम नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये पेमेंट नहीं हो रही है। ओके, सो नाउ सेव, हमारा अमाउंट चले गया। अब हम जाएंगे /NFBL1 एंड एंटर वेंडर पे, अब हम इस वेंडर की चेक करेंगे पेमेंट। सो स्टिल इट्स शोइंग मी वन मोर, आई हैव ऑलरेडी पेड दैट थिंग ना, 2001 वाला, वो आई थिंक वो किसी और काम ने कर दिया, लेट मी चेक ना, 1 मिनट। /NFB F5153 and 08, 5,000, 11,000, 08, /NF-53, 081, MRF Tire India Private Limited, outgoing payment amount 11,000, value date
08 vendor payment and ओके। सो पहली बात तो इसकी पेमेंट नहीं कर रहा, तो ये 2 हमने 4 वाले का कर दिया था, ये दोनों नहीं है हमारा, हम इसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं। नाउ सेव एंटर स्ट्रिंग के वेट स्लैश n t slash n fpl1 and enter and execute. So why it's not showing in green? Wait, I have to check clear amount, execute. से ये दोनों अमाउंट हो गया है, ठीक है, वाला हमारा हो गया। एक हमारा जैसे कि कस्टमर रिक्वेस्ट और कस्टमर पेमेंट हो जाती है, मतलब ये था, वो किसी और बंदे का है जो हमें दिखा रहा था, मैंने को आपको ओपन आइटम में से क्लियर करो था, इसलिए ओपन आइटम दिखा रहा था, क्लियर आइटम पे गया ही नहीं था, तो एग्जीक्यूट। सो ये एक हमारा बिल है और एक ये वाला हो गया, उसके बेस पे हमारा हो गया, ठीक है ना, 11,000 की पेमेंट हमारी हो गई है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर जाएं, ऑल आइटम में जाके क्लिक करेंगे तब हमें दोनों इकट्ठे दिखाएगा। सी इफ यू क्लिक हियर, तो ये हमारे अभी ओपन है और ये हमारी पेमेंट हो चुकी है। तो स्टिल कितना आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, अभी 16,500 हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है वेंडर के पास। ओके, सो ये एक स्टैंडर्ड ऑर्डर है जो हमारा कंप्लीट हो जाता है, मतलब कल से हमने स्टार्ट किया था प्रोक्योरमेंट, हमने स्टार्ट करी थी परचेस रिक्विजिशन और एंड तक हमने सारा चीज किया, कुछ बहुत जो थोड़ी एफ आई के जो कुछ थे वो भी हमने किया। ओके, सो गाइस ये यहाँ तक स्टैंडर्ड ऑर्डर हमारा पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कि ये पूरा एम मटेरियल मैनेजमेंट खत्म हो गया, ठीक है ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपका फिजिकल इन्वेंट्री है, आपका मूवमेंट टाइप्स है ना, कि MB1C MB1B, यहाँ से हम सामान इधर से उधर मूव करते हैं, आपका सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, उसके अंदर बिल ऑफ मटेरियल आता है, तो वो सारा मैं इसमें कवर नहीं कर सकता, बट एक स्टैंडर्ड बेसिक चीज आपको बता दी गई है कि क्या है उनके लिए उसको कंप्लीट करने के लिए, कि स्टैंडर्ड ऑर्डर को मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर पूरा कैसे किया जाता है, वो सारा इसके अंदर दिखा दिया गया, ठीक है ना। फॉर एडवांस अगर आपको उससे आगे कुछ पढ़ना है, आपको फिजिकल इन्वेंट्री के बारे में पढ़ना है, आपको स्टैंडर्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ना है, आपको वेंडर कंसाइनमेंट के बारे में पढ़ना है, आपको बैच मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, फिजिकल इन्वेंट्री है ना, वो चीज के बारे में करना है, तो उसके लिए प्लीज अगर आपको करना है तो आप हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पर हमारा मटेरियल मैनेजमेंट का जो बेसिक कोर्स है वो फिनिश करता हूँ। बाकी सारी चीजें बीच बीच में कुछ अगर मैं चाहूंगा, मेरे को मिलता है, मैं क्या कहते किसी बच्चे को पढ़ाता हूँ, मेरे को लगता है कि ये चीज इसके अंदर भी मेरे को ऐड करनी चाहिए, तो वो मैं ऐड करता रहूंगा इसके अंदर से। ओके, सो अब जो मेरी कल से या फिर नेक्स्ट वीक से वीडियो स्टार्ट होंगी, दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंस FICO। ओके, सो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको आगे भी करना है, क्योंकि मैं फ्यूचर में इसके SAP MM का एक एडवांस MM का भी बनाऊंगा। ओके, तो उसके लिए आप कीप ट्यूनिंग करते रहें, जब भी आएगा वो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगी, अगर आपने सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल पे उसको कनेक्ट किया होगा, तो इट माइट बी पॉसिबल कि दिसंबर में ना आए, जनवरी पे आ जाए, फरवरी में आ जाए, बट वो आएगा, ठीक है। सो मैं वो अपलोड करूंगा। तो अब ये अभी
इतना जो मैंने कराया है, एक ये बेसिक है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे इतना कराएंगे, उसके बाद थोड़ा सा ही वो अपना करा दें और खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। वो आपको कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं बताएंगे, वेंडर कंसाइनमेंट नहीं बताएंगे, बट स्टिल अगर आपको वो लर्न करना है तो यू कैन कनेक्ट मी ना, हम बात कर सकते हैं, क्या होगा, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, सारा चीज मैं आपको बता दूंगा, सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। रिज्यूम क्रिएशन, सारा चीजें कैसे एसएपी की जॉब के लिए रिज्यूम क्रिएशन, रिज्यूम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे फॉरवर्ड करते हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो बेसिकली ज्यादा हायर करती हैं, वो सारी चीज हम आपको बताएंगे। रियल टाइम इशू जो आते हैं एमएम के अंदर, एफआई के अंदर, एचआर के अंदर, वो कैसे रिजॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन कैसा होता है, वो सारी चीज हम आपस में डिस्कस करेंगे इफ यू कनेक्ट मी टू। ओके, सो गाइस, this is it for now from my side related to material management only to standard order. Okay, तो मोस्टली स्टैंडर्ड ऑर्डर ही होता है, ठीक है। और स्टॉक ट्रांसफर का भी होता है, एक रोल है, वो मैं अपने एडवांस के टॉपिक में डालूंगा। तो आप उसका वेट करना, मे बी ऑन मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी मैं उसको अपलोड करूंगा। ओके, तब मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे कुछ और भी कमिटमेंट्स हैं, तो मैं उसके अंदर भी जा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने देखा। क्योंकि आप देखोगे कि मेरा जो एचआर का है, एचआर का वो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, उसके लिए टाइम नहीं निकला मेरे पास बिल्कुल भी। और प्रॉब्लम ये हुई कि पिछले साल की वीडियो में वो डाल रहा था, और वो सर्वर मेरे पास नहीं है, अब उसको काउंट करने के लिए मेरे को पूरा एचआर की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, इसलिए वो अटका पड़ा हुआ है। उसके भी दो दो तीन चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट पार्ट 2 और आपका पेरोल को लेके, उसके अंदर मेरे को करना है। बट आप लोगों को क्या उससे क्या कहते हैं, क्योंकि यू आर टू ना मटेरियल मैनेजमेंट, तो मैं उनसे वहां पर एक वीडियो डालूंगा इस चीज के लिए। देखते हैं कब उनका पूरा कंप्लीट होता है, उनका कंप्लीट हुआ, आपका कंप्लीट हो गया। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आई हो उसको प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल पे शेयर करें, ओके, लाइक करें, और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर हिट करना, क्योंकि ये अब अगर आपने यहाँ तक सारी वीडियो देखी है तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। क्योंकि जब भी मैं जनवरी फरवरी में जो डालूंगा, तो एडवांस एमएम डालूंगा, तो वो आपके ही काम आने वाला है और किसी और के काम नहीं आने वाला। ओके, सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।